गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया हैं आप लोग? ठीक। तो हम लोग चालू करेंगे इकोनॉमिक। क्या पढ़ रहे थे अभी? इकोनॉमिक पढ़ रहे थे। अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अर्थव्यवस्था। आज हमारी चौथी या पांचवी क्लास होगी। ठीक। इस अर्थव्यवस्था में हमने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा आपके माइंड में होना चाहिए। मैं जब भी बोलता हूँ, मैं जब भी क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो आपको प्रीवियस चीज़ों को पर क्या करता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? प्रीवियस चीज़ों को। तो सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ लिया है बताइएगा? परिचय। क्या पढ़ा है? परिचय, सॉरी, परिचय पढ़ लिया है। ठीक। तो परिचय के अंतर्गत हमने क्या देख लिया है? अर्थव्यवस्था के क्या देख लिया है? परिभाषाएं देख लिया है। अर्थशास्त्र से क्या देख लिया? अर्थव्यवस्था का क्या देख लिया? उद्भव देख लिया। उसके बाद सीधा देखा हमने, दूसरा देखा अर्थव्यवस्था का क्या देखा है? क्षेत्रक देखा है। क्या देखा है? अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक देखा है। अर्थव्यवस्था का क्या देखा? क्षेत्रक देखा। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को अपन ने कितने भागों में बांटा था बताइएगा? दो भागों में। एक क्या था? मुख्य तौर पर। याद आया आपको? कौन सा तौर पर? मुख्य तौर पर। और एक कौन से तौर पर बांटा है? अन्य तौर पर। कौन से तौर पर? अन्य तौर पर। एकदम क्लियर है? कौन से तौर पर बांटा है? अन्य तौर पर। ठीक है। तो मुख्य तौर पर कितने भागों में बांटा था बोलेंगे? तीन भाग में। कितने भागों में बांटा था? तीन। और अन्य तौर पर कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। मुख्य तौर पर कैसा है बोलिएगा? पहला कौन सा बोलिएगा? कौन सा क्षेत्र है बताइएगा? याद आया आपको? कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र है। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र होगा। कौन सा अर्थव्यवस्था देखे? प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद कौन सा क्षेत्र देखे बताइएगा? द्वितीयक क्षेत्र देखे थे। कौन सा क्षेत्र देखे थे अपन? द्वितीयक क्षेत्र देखे थे। द्वितीयक के बाद कौन सा देखे हैं बताइएगा? तृतीयक क्षेत्र देखे हैं। कौन सा? तृतीयक क्षेत्र देखे हैं। वैसे ही इधर देखे, अन्य तौर पर अपन कितने भागों में बांटे थे? दो भागों में। एक कौन सा होगा? चतुर्थक। कौन सा होगा? चतुर्थक बोले। क्या पढ़ा था? चतुर्थक। और एक क्या होगा? पंचम क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र होगा? पंचम क्षेत्र। यहां तक की बातें पढ़ लिए थे अपन ने। यहां तक कोई डाउट है अमिताभ बच्चन जी आपको? नहीं है ना? राहुल आपको डाउट है क्या कोई? बताओ, आपको कोई डाउट है? अच्छा से बोलो, खा पी के आए हो नहीं आए हो? हाउ करके बोलो। ठीक है। तो कितने क्षेत्र हुए बताइएगा? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कितने भागों में बांटे थे बोलिएगा? दो भागों। पहला बोलिएगा मुख्य तौर। पहला कौन सा हुआ? प्राथमिक। उसके बाद द्वितीयक। द्वितीयक के बाद क्या हुआ? तृतीयक। उसके बाद अन्य तौर पर कितने भागों में बांटे? दो भागों में। एक कौन सा होगा? चतुर्थक। एक कौन सा होगा? पंचम। यहां तक की बातें पढ़े थे। उसके बाद अपन अगला स्लाइड चलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? कीमत निर्धारण की प्रक्रिया पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कीमत निर्धारण की प्रक्रिया पढ़ा था। कीमत निर्धारण की प्रक्रिया पढ़ा। तो ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है? मांग और पूर्ति का नियम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मांग और पूर्ति का नियम। कौन सा पूर्ति का नियम? मांग एवं पूर्ति का नियम पढ़ा है। ज्यादा नहीं पढ़ा है। ज्यादा अर्थशास्त्र में ज्यादा नहीं गए अपन। इकोनॉमिक्स टाइप से नहीं पढ़े हैं। अर्थशास्त्री बनना नहीं है तो छोटे छोटे तीन नियम पढ़े हैं। ठीक है। यहां तक की बातें हुई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मांग और पूर्ति का नियम क्यों पढ़ते हैं बताइएगा? अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण प्रक्रिया को समझने के लिए। इसका आधार किसका बनेगा करके बोला था? मुद्रास्फीति और अविस्फीति का क्या बनेगा? आधार बनेगा करके। यहां तक पढ़े हैं। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? अर्थव्यवस्था की क्या पढ़ा है? केंद्रीय समस्या। क्या पढ़ा? अर्थव्यवस्था की क्या पढ़ा? केंद्रीय समस्या। पढ़े या नहीं पढ़े बताइएगा? अर्थव्यवस्था की क्या पढ़े अपन? केंद्रीय समस्या। समस्या पढ़ा। क्या पढ़ा? केंद्रीय समस्या पढ़ा। ये भी छोटा सा टॉपिक लिया अपन ने। क्या पढ़ा? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। केंद्रीय समस्या में क्या करना है? सबसे पहले क्या उत्पादन करना है? सबसे पहले क्या पढ़ा था? क्या उत्पादन करना है। पहला पॉइंट आपको याद आ रहा है? क्या उत्पादन करना है। क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है बेटा, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कितनी है? तीन समस्या है। पहले क्या करना है? क्या उत्पादन करना है। ठीक है। फिर दूसरा क्या आएगा? उत्पादन कैसे करना है। क्या करना है? उत्पादन कैसे करना है। दूसरा कौन सा समस्या आएगा? उत्पादन कैसे करना है। तीसरा क्या करना है अपन ने? किसके लिए उत्पादन करना है। किसके लिए उत्पादन करना है। उत्पादन करना है। ये तीन चीज पढ़े अपन ने। क्या पढ़ा है बताइएगा? क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। यहां तक कोई डाउट था क्या बताइएगा? पढ़े या नहीं पढ़े बताइएगा? किसके लिए उत्पादन करना है। तो हमने पढ़ा था उत्पादन। तो उत्पादन के कितने व्यक्ति होते हैं करके बोला था? उत्पादन करने वाले कितने व्यक्ति होते हैं? दो व्यक्ति होते हैं। एक कौन सा क्षेत्र होता है बोला था? निजी। निजी व्यक्ति भी उत्पादन करता है। और दूसरा कौन करता है बोला था? सरकार। ठीक है। यहाँ का कहानी बताया था बेटा, चौरू वाले बाबा वाला कहानी याद आ गया आपको। और रामदेव जी का कौन सा आ गया? पिज्जा वाला कहानी। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इतना पढ़ लिया। यहाँ तक कोई डाउट है क्या आप लोगों को बताइएगा? राहुल कोई डाउट है? नहीं है। अमिताभ बच्चन जी? ठीक है। साहू जी कोई डाउट है? बेटा आपको और डाउट है क्या? नहीं है ना? हाँ ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। कभी भी क्या आएगा? समस्या आएगा। तो समस्या का क्या किया जाएगा? निदान किया गया। अपन ने क्या पढ़ा? उसके बाद अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का निदान पढ़ा। क्या पढ़ा? अर्थ व्यवस्था का क्या पढ़ा? केंद्रीय समस्या का क्या पढ़ा?
केंद्रीय समस्या, कौन सी समस्या? केंद्रीय समस्या का क्या पढ़ा बताइएगा? निदान पढ़ा। समस्या का क्या पढ़ा? निदान। अर्थात क्या करना है इसको, समस्या को क्या करना है? समाधान करना है। जीवन में आपके भी बहुत सारी समस्या आती है नहीं आती है बताइएगा? जैसे फाइनेंशियल समस्या है बेटा, किसी को घुमाना है उस दिन पैसा नहीं है, तो आपके जीवन में क्या है? समस्या है। तो समस्या का निदान करोगे या नहीं करोगे बताइएगा? करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, राहुल करता है नहीं? हाँ, तो क्या करोगे बेटा? पापा को फोन लगाओगे, अभी तो निठल्ला है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का निदान कैसे होगा? दो तरीके से होगा। कितने तरीका से होगा पढ़े थे अपन? दो तरीका से, ठीक है। कहानी पूरा कॉपी मत देखो ना, पूरा दिमाग में मेमोराइज करो। कितने तरीका से होगा? दो तरीका से। एक किसके द्वारा होता है पढ़े थे? बाजार द्वारा। कौन से द्वारा? बाजार द्वारा, ठीक है। और एक किसके द्वारा पढ़े थे बताइएगा? सरकार द्वारा। किसके द्वारा पढ़े थे? सरकार। सरकार द्वारा अर्थात राज्य द्वारा। किसके द्वारा पढ़े थे? राज्य द्वारा। तो हम लोग क्या पढ़ा था? बाजार क्या है बताइएगा? जब भी कोई निजी व्यक्ति अपने समस्या का कहाँ समाधान करता है? बाजार में। तो मैं क्या बोला था? बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था को कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं? पूंजीवादी। पढ़ाया हूं आपको पूरा। बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था को कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं? पूंजीवादी। जब भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का निदान कहाँ होगा? बाजार में। तो कौन सा अर्थव्यवस्था का उद्भव होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या कर लिया अपन ने? उद्भव किया। किस अर्थव्यवस्था को उद्भव किया? पूंजीवादी। यहां तक आपका रोड मैप क्लियर है? कौन सा अर्थव्यवस्था का उद्भव किया? पूंजीवादी, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा? सरकार जब भी क्या होते हैं केंद्रीय समस्या का निदान करती है, किस उद्देश्य से करती है? कल्याण के लिए। तो कौन सा अर्थव्यवस्था का उद्भव होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था आता है? समाजवादी। अब ये दोनों को हम क्या कर दिए? संयुक्त रूप से मिला दिए। इनके गुणों को क्या कर दिए? संयुक्त रूप से इनके गुणों को क्या कर दिए थे? मिलाए थे। तो एक नवीन अर्थव्यवस्था निकला। कौन सा अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था निकला? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या हुआ? उद्भव हुआ। क्लियर है? किस अर्थव्यवस्था को उद्भव हुआ? मिश्रित अर्थव्यवस्था को। ऑनलाइन वाले लोगों को मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है बताइएगा? ठीक है, राइटिंग थोड़ा सुधरा होगा। जैसे चेहरे को चमकाने का प्रयास किया हूं, वैसी राइटिंग को भी थोड़ा सुधारने का प्रयास किया हूं, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी, यहां तक की बातें क्लियर है आपको? तो अपने पास कितने प्रकार के अर्थव्यवस्था दिख रहे हैं अभी बोलिएगा? पहला बोलिएगा, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा हो गया बताइएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अपने पास क्या हो गया? अब अर्थव्यवस्था के क्या आ गए? प्रकार आ गए। तो इन प्रकारों को समझना है या नहीं समझना है बोलिएगा? हाँ या नहीं? करना ही तो है ना, यही तो है बस बेटा, यही तो पढ़ना है। जैसे जैसे निकलते जाएगा वैसे वैसे अपने को क्या करना है? पढ़ते जाना है। और यही याद करने का प्रयास करेंगे ना, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है अपने को, ठीक है। तो मैं बोलूंगा, किसके बाद बोला? राज्य। राज्य की भूमिका के आधार पर। किसके आधार पर? भूमिका। और भूमिका का मतलब दूसरा भूमिका नहीं समझ लेना है, मोहल्ला वाली है ना, ठीक है। राज्य और राज्य की भूमिका के आधार पर। किसके आधार पर? राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, या स्वामित्व के आधार पर भी बोलते हैं इसको। अर्थव्यवस्था के क्या बोला? प्रकार, ठीक है। सरकार या राज्य की भूमिका या स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। मैं बहुत प्रकार के अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा बेटा। जैसे अपन क्या पढ़ेंगे? पहले कौन सा अर्थव्यवस्था पढ़े? राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर क्या पढ़े? अर्थव्यवस्था। तो पहला अर्थव्यवस्था का राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर होगा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? शेष विश्व के संबंध के आधार पर पढ़ेंगे, क्षेत्रक के आधार पर पढ़ेंगे, योजनागत अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? योजनागत, योजना के आधार पर अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। उसके बाद होता है विकास की प्रक्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे बताइएगा? निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था के पढ़ेंगे। और कौन सा अभी नई टेक्नोलॉजी आई है? गिग अर्थव्यवस्था बोल रहे हैं। कौन सा अर्थव्यवस्था बोल रहे हैं? गिग अर्थव्यवस्था। उसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? ब्लू अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? ब्लू अर्थव्यवस्था। और उसके साथ पढ़ाऊंगा चक्री अर्थव्यवस्था, रिसाइकल वाला कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। इतने प्रकार अर्थव्यवस्था को होंगे। मैं ज्यादा आपके ब्लैक बोर्ड में नहीं लिखूंगा, नहीं आप क्या हो जाओगे? अभी स्थक मरा जाओगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार अति कन पढ़ना है, डिप्रेशन में आ जाओगे। डिप्रेशन में नहीं आना है ना, मैं हूं ना, ठीक है। ऐसा मानकर चलना है ना, ठीक। अब किसी दिन मैं भी सटक गया ना तो आप परेशानी में पड़ेंगे ना, ठीक। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार में अपने को पर कितने प्रकार के देख लिए अभी बताइएगा? कितना अर्थव्यवस्था का प्रकार देखा है अभी? उद्भव कितना किया है? 3 ठोक। तो पहला कौन सा अर्थव्यवस्था होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? थोड़ा लिखते भी चलिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये नया टॉपिक है, यहां से आप स्टार्ट करिएगा। कौन सा अर्थव्यवस्था होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। उसके बाद क्या होगा बताइएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा? समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये रंग बताइएगा? ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद कौन सा अर्थव्यवस्था होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। कौन सा अर्थव्यवस्था होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार देख लिए? 3 प्रकार। पहला लिखिए, पहला कौन सा होगा? पूंजीवादी। बोलते हुए लिखिएगा, पहला क्या होगा? पूंजीवादी। पूंजीवादी के बाद कौन सा होगा? समाजवादी। समाजवादी के बाद क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार? 3 प्रकार। किसके भूमिका के आधार पर? राज्य के भूमिका या स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। तो आगे बढ़ता हूं मैं।
सबसे पहले कौन सा अर्थव्यवस्था डालता हूं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करता हूं। कौन सी अर्थव्यवस्था की बात करता हूं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की बात करता हूं। किस अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थात कौन सा अर्थव्यवस्था बोलूंगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। कौन सा इकोनॉमिक की बात करूंगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। अर्थात हम पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो मेरा आप तरीका जानते हैं, सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, क्या है। मेरा तरीका आप पहले से जान रहे हैं, सबसे पहले अपने को क्या है समझना है, क्या है। तो कौन सा क्या है करके जानना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो हेडिंग डालिएगा आप क्या है करके, क्या डालिएगा, क्या है। तो मैं पहला पॉइंट पढ़ाया था, जब अर्थव्यवस्था की किसकी समस्या का निदान किए, केंद्रीय समस्या का। तो केंद्रीय समस्या का निदान किए तो क्या बोला था, बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था को कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं, पूंजीवादी। पूंजीवादी लोग कौन होते हैं बेटा, निजी। निजी में कौन हुआ, टाटा, बिरला, अडानी बहुत चर्चे में है मित्रता के लिए। किसके लिए है, मित्रता के लिए चर्चे में है। अडानी हो गए, और भैया इसी ग्रुप में कौन शामिल हो जाते हैं, अपने बाबा रामदेव। ये सब निजी व्यक्ति हैं बेटा, और कैपिटलिस्ट है। कैसे हैं, कैपिटलिस्ट है। तो ये अपने सामान को कहां बेचेंगे, बोले थे बाजार में। तो क्या होगा, तो किस कौन नियंत्रण कर रहा है, पूंजीवादी लोगों का बाजार कर रहे हैं ना, निजी व्यक्तियों को नियंत्रण कौन कर रहा है, बाजार कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बाजार। लिखते भी चलिएगा, नियंत्रित, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था, बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर रहेगा, कौन सा अर्थव्यवस्था कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक तरीका हो गया, ठीक है। यहां से जो भी क्वेश्चन बनेंगे थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिखूंगा मैं, आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी। एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बेटा, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है। पहला ऑप्शन देगा पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बोलोगे, पूंजीवादी। बस तो खत्म, यही तो एमसीक्यू है। फिर इसके बाद क्या बोला है, लिख लिए या, फिर मैं क्या बोल रहा हूं, या। ठीक, आप समझ रहे हैं। हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़े थे, क्या पढ़े थे राहुल बताओ, अर्थव्यवस्था। कौन सी क्रिया का अध्ययन करते हैं, आर्थिक क्रिया का करते हैं ना। कौन सी क्रिया का अध्ययन करते हैं, आर्थिक। लो में से याद आया, कौन सी क्रिया का अध्ययन करते हैं, आर्थिक क्रिया का। तो कौन सा क्रिया को पकड़ना है अपने को, आर्थिक क्रिया। एक सिनॉप्सिस टाइप से बता रहा हूं सबसे पहले, उसके बाद आपको समझना है कौन सा क्रिया का बात करूंगा, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है बेटा, धन क्या करना है, अर्जन करना। पढ़ाया था रामदेव वाला, याद आ गया होगा। ठीक है, आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है, धन अर्जन करना। अर्थात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया क्या है, बोला था उत्पादन। याद आया, क्या बोला था, उत्पादन। तो मैं बोलूंगा ऐसी अर्थव्यवस्था, बोलिएगा कौन सी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर कौन सी क्रिया, आर्थिक क्रिया का। आर्थिक क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया क्या होगा, उत्पादन। तो कोई भी अर्थव्यवस्था है बेटा, उत्पादन हो रहा है ना, आर्थिक क्रिया और उत्पादन है, तो उसका क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या होता है बताइएगा, कंट्रोल। क्या होता है, कंट्रोल। इसके बाद क्या बोलूंगा, संचालन। क्या बोला, संचालन की बात करूंगा। क्या बात करूंगा, संचालन। तो मैं क्या बोला, ऐसी अर्थव्यवस्था। यहां पर लिख दिया मैं, ऐसी लिख दिया। क्या लिखा, ऐसी अर्थव्यवस्था लिख दिया। इसके बाद मैं आपको पूरा लिखवाऊंगा भी ना, मैं बोल रहा हूं समझना है पहले। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक क्रिया अर्थात किसका बोलूंगा, उत्पादन का नियंत्रण एवं संचालन। क्या बोला, नियंत्रण एवं संचालन। तो यहां पर पूंजीपति कौन होता है बेटा, निजी व्यक्ति होता है। कौन सा व्यक्ति होता है, निजी व्यक्ति। किसके द्वारा किया जाएगा, निजी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाता है, निजी व्यक्ति द्वारा। कौन से व्यक्ति द्वारा किया जाता है, निजी व्यक्ति द्वारा। तो उसे कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो क्या है बोलिएगा, ऐसा चित्र भी बनाइएगा। तो मैं क्या बोला, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक क्रिया अर्थात क्या बोला, उत्पादन का नियंत्रण एवं संचालन किसके द्वारा किया जाता है, निजी व्यक्ति द्वारा। उसे कौन सा अर्थव्यवस्था बोला जाता है, पूंजीवादी। क्लियर है राहुल, तो ठीक है, इसको मैं थ्योरेटिकल में लिख देता हूं, क्योंकि नोट्स एक बार बनना चाहिए ना। जीवन में ना कोई भी चीज करना है ना, उसके लिए सबसे पहले बात क्या होता है, नोट्स सबसे महत्वपूर्ण है। आपके जंग में ये आपके नोट्स आपको हर पल साथ देंगे। क्या देंगे, हर पल साथ देंगे। तो मैं क्या है बोलूंगा, ऐसी अर्थव्यवस्था। क्या बोला, ऐसी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां, कहां बोला, जहां, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक क्रिया। क्या बोला, आर्थिक क्रिया अर्थात उत्पादन, उत्पादन एवं उत्पादन का नियंत्रण, नियंत्रण एवं संचालन। धीरे धीरे मेरा राइटिंग अप इसमें परफेक्ट होते जा रहा है, क्योंकि इस बोल्ड का आदत होना चालू हो गया है ना।
ठीक है, कुछ दिन के बाद मैं भी बोलूंगा मुझे तो तेरी लत लग गई, लत ये गलत लग गई। भैया अपन व्हाइट बोर्ड वाले थे यार, अचानक डिजिटल में है तो थतमरा जाते हैं ना। ठीक है, तो मैं क्या बोला, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां कर बोलूंगा उत्पादन एवं नियंत्रण का संचालन किस व्यक्ति द्वारा होता है, निजी व्यक्ति द्वारा। किस व्यक्ति द्वारा होता है, निजी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। कौन से द्वारा किया जाता है, निजी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। उसे कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। कौन सा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कौन सा अर्थव्यवस्था कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। एकदम क्लियर हुआ, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी अर्थव्यवस्था है बेटा, क्या है, अर्थव्यवस्था है, तो इसके कोई ना कोई प्रेरणादाता होंगे या नहीं होंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करता हूं, यहां तक लिख लिया आप लोग, नोट्स अच्छा बनाना है। तो दूसरा बात क्या बोला, प्रेरणादाता। किसकी बात कर रहा हूं, प्रेरणादाता की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, प्रेरणादाता। प्रेरणादाता कौन होंगे, एडम स्मिथ। अभी मत लिखना ना, इसको याद करना है, कौन है, एडम स्मिथ है। इसके प्रेरणादाता कौन है, एडम स्मिथ। फिर कुछ कुछ आ गया, लेकिन एडम स्मिथ टाइप से दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, एडम स्मिथ है। तो बोलिएगा प्रेरणादाता कौन है, अच्छे से बोलो, दोपहर का टाइम में खाए पिए नहीं रहते तो बोलना है, क्या है, एडम स्मिथ है ना। ठीक, एडम स्मिथ के बाद क्या रखना है, समय कौन सा याद रखना है बताइएगा, 1776। किसको बोल रहा हूं, 1776। पढ़ाया हूं अर्थशास्त्र की क्या है बताइएगा, अर्थशास्त्र के क्या है, जनक है। तो क्या है, कौन सा सन बोला, 1776 में। खा पी के क्या लिख दिया, बुक लिखा। तो उत्पत्ति कहां से होगा, उत्पत्ति इसकी बुक से होगा। पूरा नाम आपको मैं लिखा दिया हूं। अभी मैं क्या बोलूंगा, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ क्या बोला, नेशन से क्या होगा, उत्पत्ति होगा। इसका क्या होगा, उत्पत्ति होगा करके बोलते हैं। ओरिजिन का सोर्स क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन है। उसके बाद मैं क्या बोला हूं, अगला बात करूंगा लागू। क्या बोलूंगा, लागू। लागू कहां पर है बोलूंगा, आपको याद आ जाएगा, अमेरिका। क्या है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सब आप खोज लेना ना, इतना ये आदि देश, ये सब कैसे देश हैं, कैपिटलिस्ट देश हैं। तो बोलिएगा सबसे ज्यादा अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि, है ना। तो बोलिए सबसे पहले क्या बोला मैं, प्रेरणादाता। बोलिए कौन होगा प्रेरणादाता, एडम स्मिथ। कौन है बोलिएगा, अच्छे से बोलिएगा। दूसरा कौन सा होगा, समय। कौन सा है, 1776। उत्पत्ति कहां से हुआ है, वेल्थ ऑफ नेशन से। लागू कहां कहां पर है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। कहां पर है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा नोट करिएगा, ठीक, अच्छे से नोट करना है ना, आराम से, है ना। कैसे करना है, आराम से नोट करते चलना है। ठीक, ऑनलाइन वाले को कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल पूछिएगा ना, ऐसे जुड़ते तो नहीं है ना, ठीक है। हाँ जुड़े हैं ना, ठीक, ऐसा मान के चल लेता हूँ, एक आध जन जुड़े हैं, ठीक। कैसे राहुल, कैसा लग रहा है, फीलिंग अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऐसा फीलिंग लेना पड़ता है कभी कभी, है ना, ठीक है। दोपहर का भी मजा लीजिए, है नहीं, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। गाना सुने हो ना, तो क्लास में भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक। कैसे आर्मी वाले साहब, ठीक, बढ़िया है आप लोग, ठीक। आगे बात करेंगे, ठीक। मुस्कुराते रहिए ना, जीवन में ना उदासा बहुत सारे हैं ना, ठीक है। उदासा का कारण क्या है, बहुत सारे हैं, है ना, ठीक है। आप गाना सुने होंगे, उम्मीदें वाली धुन करके, है ना, कोक वाला आता था नहीं पहले, सनशाइन वाली आशा करके, है नहीं, ठीक, ये गाना सुन लिए हो। तो आजकल बेटा अलग अलग गाना चल रहा है नहीं, ठीक, गाना पर बात नहीं करेंगे, है नहीं। अभी बेटा दौर ना डिवाइन एमसी एमसी स्टैंड जैसे लोगों का, है ना, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। अब कोई भी अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था की क्या होगी बताइएगा, विशेषताएं होंगी। क्या होंगी, विशेषताएं। कभी भी अर्थव्यवस्था है तो किसी भी चीज की विशेषताएं होंगी। जैसे आप लोगों की विशेषताएं हैं कि आप लोग बहुत अभी पेशेंस से क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। हम आप लोगों को ज्यादा देर बैठा बैठा कर आप क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलना है ना, आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसा बोलोगे तो बेटा मेरे बहुत दिल में लग जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ को फिर पढ़ना है ना, मेरे ही शकल आपको फिर से दिखेगा, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा विशेषताएं। विशेषताएं में पहला क्या लिखना है, किसी भी विशेषता है कि उस क्या होगा, उद्देश्य होगा। क्या होगा, उद्देश्य होगा या नहीं होगा बताइएगा। जैसे आप सभी का उद्देश्य है, सबसे पहले ट्राई क्या करना है, पीएससी। पीएससी में नहीं हो पा रहा है तो बेटा संतावना पुरस्कार भी मिलना चाहिए। संतावना पुरस्कार में क्या आता है, व्यापम आता है। क्या आता है, व्यापम आता है संतावना का। पीएससी की तैयारी करे तो कुछ कुछ तो नहीं मिला, संतावना क्या आता है बोलेंगे, व्यापम में पटवारी वटवारी हो गया, आरआई हो गया। लेकिन इस संतावना पुरस्कार से अच्छा है क्या, नहीं है ना, ठीक। अपने को क्या लेना है, पहला पुरस्कार लेना है ना। तो ठीक है, तो इस अर्थव्यवस्था का क्या होगा बताइएगा, उद्देश्य होगा। क्या होगा, उद्देश्य होगा। होगा या नहीं होगा बताइएगा। तो इसमें कौन लोग हैं बेटा, निजी लोग हैं। जैसे कौन लोग हैं, टाटा बिरला। कौन है, टाटा बिरला, अडानी है बेटा। तो कभी भी वो पैसा लगाएंगे तो पैसा लगाएंगे तो क्या करेंगे, लाभ अर्जित करेंगे। क्या करेंगे, लाभ अर्जित। अरिजीत सिंह नहीं है ना, क्या नहीं है, अरिजीत सिंह नहीं है, क्या गाना नहीं बोलना है ना, तो
गाना नहीं गाना है। क्या उद्देश्य होगा इसका बताइएगा? लाभ अर्जित करना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है बताइएगा? लाभ अर्जित करना। लोगों का कल्याण है क्या? नहीं है। ठीक है, तो लिखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा वादी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। लाभ अर्जित करना होता है। लाभ अर्जित करना होता है, ना कि लोक कल्याण। क्या बोलूंगा? लोक कल्याण, ना कि लोक कल्याण। ठीक है, ना कि लोक कल्याण। ठीक है, तो क्या है बताइएगा? कभी भी पूछेगा लाभ के उद्देश्य से किया जाने वाला अर्थव्यवस्था क्या है, ऐसे टाइप से। थोड़ा सा शब्द नहीं जमा, तो मैं बोलूंगा कौन सी अर्थव्यवस्था में उद्देश्य क्या होता है? लाभ होता है। तो आप बताएंगे कौन सा अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आपसे ये क्लियर है या नहीं, ये बताइएगा। यहां तक कोई डाउट है क्या? उद्देश्य क्या होगा? लाभ अर्जित करना। ठीक है, क्या अर्जित करना? लाभ अर्जित करना। दूसरा क्या बोलूंगा? मूल्य तंत्र। किसकी बात करूंगा? मूल्य तंत्र। किसकी बात किया? मूल्य। ठीक है, और तंत्र की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? तंत्र, अर्थात कीमत निर्धारण। तो बेटा ये क्या करते हैं? अपने वस्तुओं को किसके द्वारा बेचते हैं? बाजार में बेचते हैं। बाजार कैसा शक्ति है बोला था? अदृश्य है। क्या है बोला था? अदृश्य। इनविजुअल हैंड है ना। बाजार की शक्तियां किसी को दिखती है क्या? नहीं दिखती। दिखती ना तो बेटा मैं ना आज करोड़पति रहता है ना। वो किससे चलता है बताइएगा? मांग और पूर्ति से चलता है। तो बताइएगा कीमत निर्धारण कहां से होगा? मांग और पूर्ति। तो अगला पॉइंट लिखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। कहां? अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मांग एवं पूर्ति के नियम के द्वारा। किसके द्वारा? नियम के द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर है? शब्दों में लिखा रहा हूं बेटा, है ना। क्यों लिखा रहा हूं? आप नोट्स मजबूत बनाइए, बाद में कीवर्ड में बनाना है। इसका कीवर्ड कैसे रहेगा? उद्देश्य क्या लिखना है आपको? जब आप एक बार पढ़ लें उसके बाद आपको शॉर्ट्स नोट बनाना है। उद्देश्य क्या होगा? सीधा लाभ अर्जित करना। मूल्य तंत्र क्या होगा? कीमत निर्धारण। क्लियर है या नहीं, ये बताइएगा यहां तक। उसके बाद अपन क्या बोलेंगे? सिद्धांत पर जाएंगे। सिद्धांत देखना है या नहीं देखना है बताइएगा? सिद्धांत देखेंगे। क्या देखेंगे अपन? सिद्धांत। यहां तक क्लियर है बताइएगा? आगे बढ़ता हूं ना। लिख लिए हो या नहीं बोलो? ठीक, तो अब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिद्धांत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिद्धांत। बेटा वीडियो देखते रहना है ना। ऑनलाइन वाले बताइएगा, अचानक ना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है ना क्लास। थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है ना 2 दिनों से। ऑनलाइन वाले लोग का क्या हो जाता है? क्लास बंद हो जाता है ना। ठीक, तो आगे बढ़े अपन कहानी को। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत। तो मैं बोलूंगा एक सिद्धांत का नाम लूंगा, लेसेज फेयर। लेसेज फेयर का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? लेसेज फेयर का सिद्धांत। ठीक है, कौन से सिद्धांत की बात कर रहा हूं? लेसेज फेयर। ठीक है, लेसेज फेयर का सिद्धांत की बात कर रहा हूं। लेसेज फेयर का सिद्धांत कौन सा भाषा का शब्द है बताइएगा? फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का क्या है? शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। फ्रेंच भाषा का शब्द का मतलब क्या होगा? इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है? मुझे अकेला छोड़ दो। क्या होता है? अकेला छोड़ दो। मुझे अकेला छोड़ दो होता है। क्या होता है? मुझे अकेला छोड़ दो। अर्थात बेटा आप लोग भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? मुझे अकेला छोड़ दो। अब मुझे अकेला छोड़ दो, बेड में बैठे हो ना, कोई आपको कोचकेगा तो क्या बोलोगी? मुझे अकेला छोड़ दो। अर्थात आप कुछ काम कर रहे हो तो आपको क्या करेगा? ऐसे कोचक कोचक रहा है तो मुझे अकेला छोड़ दो। उसी को क्या बोलेंगे? मेरे मामले में हस्तक्षेप मत कर। तो इसी को क्या बोलते हैं? अहस्तक्षेप का सिद्धांत बोलेंगे। क्या हो जाएगा? अहस्ता आ लिख रहा हूं ना यहाँ पर। हस्तक्षेप का क्या होगा? सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है ये? हस्तक्षेप का सिद्धांत है। बेटा पूंजीवादी लोग कैसे व्यक्ति है? निजी व्यक्ति है ना। और निजी व्यक्ति है तो आप लोग समझिएगा, कोई दुकान लगाए हैं। क्या लगाए हैं? दुकान लगाए हैं। राहुल क्या लगाएगा? दुकान लगाएगा। ठीक है, क्या लगाया है? बोल। दुकान। किसका दुकान लगाएगा? गोभी भजिया का। दैट्स कॉल्ड मोमोस। क्या है? दैट्स कॉल्ड मोमोस। तो लगाएगा बेटा। कोई नगर निगम आके तेरे को क्या करेगा? कोचकेगा, काचकेगा। ठीक है, तो तेरे को पसंद होगा क्या? नहीं है। वो कैसा व्यक्ति है बेटा? सरकार है, तो सरकार का हस्तक्षेप पसंद होगा क्या? नहीं होगा। तो किसका हस्तक्षेप होता है? हस्तक्षेप होता है सरकार का। किसका होता है? सरकार का। तो यहां पर क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप कैसा होता है? न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम। ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं होगा करके ना, कुछ ना कुछ तो होगा। और ऐसा हो गया कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तो आदमी क्या करना चालू करेगा बताइएगा?
बंदूक बेच देगा, गोला बारूद फेंकेगा, बेचेगा नहीं बेचेगा। सरकार इसीलिए क्या करता है, नियंत्रण करता है। क्या करता है, नियंत्रण करता है। कुछ चीजों में क्या रखा है, लाइसेंस। नहीं तो बेटा ये दुर्ग भी ना क्या बन जाएगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर, है नहीं। तो फिर क्या होगा बेटा, बाप का भाई का सबका बदला लेगा रे तेरा, नहीं ठीक है, कोई भी लेगा, है ना, ठीक। तो ऐसा ही कहानी चालू हो जाएगा ना। इसीलिए क्या होता है, कुछ हद तक क्या होता है, नियंत्रण होता है। क्लियर रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो काली ओपिनियन पोल देखे हो, ओपिनियन था क्या, एग्जिट पोल था, ठीक है। संडे के दिन पार्टी वार्टी दोगे नहीं बेटा, जिसका जिसका सरकार बनेगा, ठीक है। मिठाई इधर कलाना ना, ठीक, मेरा सरकार बन गया, मेरा सरकार बन गया, ठीक। मजाक कर रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार नहीं करता व्यक्तिगत तौर पर, है ना, ठीक है। जिस दिन करूंगा उस दिन मैं विधायक रहूंगा, ऐसा मानता हूं ना, ठीक है। हंसते रहना, है ना, ठीक। विधायक भी बनने का अभी सोचा नहीं हूं, ऐसा है ना, सोचना पड़ेगा कुछ समय के बाद, ठीक। आगे बढ़े, ठीक। अब मैं क्या बोलूंगा यहां पर, क्या पाऊंगा, प्रतियोगिता। क्या बोलूंगा, प्रतियोगिता। समझना है ना इस बात को, प्रतियोगिता। किसकी बात करूंगा, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता, कंपटीशन की बात करूंगा, प्रतियोगिता। अब इसको समझाता हूं ना आपको, एक कहानी नरेट करूंगा ना, आपके दिमाग में रटना नहीं है, कैसे प्रतियोगिता पाया जाता है करके। यहां पर मैं बोला एक ठोक क्या होता है, टेलीकॉम कंपनी। किसकी बात कर रहा हूं, टेलीकॉम कंपनी। आप लोग जानते हो टेलीकॉम कंपनी, हेलो कौन बोल रहा है करके, बाबू बोल रहा हूं करके, है ना, वही वाला टेलीकॉम कंपनी। अर्थात क्या बोला, टेलीकॉम कंपनी थी। 2016 से पहले की बात कर रहा हूं ना, ठीक है, 2016 से पहले, ठीक है। अर्थात इसी समय ना मैं कुछ क्या पढ़ रहा था मेरे खुद को नहीं पता है, ठीक है। 2016 से पहले की बात कर रहा हूँ, किस समय की बात कर रहा हूँ, 2016 से पहले की बात करता हूँ। तो टेलीकॉम कंपनी में बेटा कंपनी रहा होगा, कौन सा था, BSNL, याद आया, कौन सा एनएल, BSNL। उसके बाद आप लोग सुने होंगे एक ठोक आइडिया सुने होंगे, क्या सुने होंगे, आइडिया जी, यो माई टंकिंग टंकिंग हनी बनी करके, टोको टोको वाला, है नहीं। उसके बाद सुने होंगे आप लोग, क्या सुने होंगे, रिलायंस का सुने थे उस समय, क्या था, रिलायंस। उसके बाद आप क्या सुने होंगे, वोडाफोन था या नहीं था बेटा, वोडाफोन पुतरी वाला रे, चूचू चूचू करके आग में तराते थे वाला, क्रिकेट देखते थे तो समझते थे नहीं, वही वाला वोडाफोन था। उसके बाद क्या था बताइएगा, और नहीं जानता, ठीक है। एयरटेल भी था, क्या था, एयरटेल था। और 2016 से पहले कोई आपसे नेट पैक मांग लेता था तो कैसा लगता था, गुनाह कर लिया है करके लगता था, लगता था या नहीं लगता था। दिल को सबसे बड़ा ठेस पहुंचता था। सब्जी मांग लोग दे देते थे, लेकिन लोग क्या नहीं देते थे, डाटा नहीं देते थे। देते थे क्या बताओ, नहीं देते थे। तो मान लीजिएगा उस समय 1000 रुपए में, कितने रुपए में, 1000 रुपए में BSNL कितना देता रहा होगा, 30 GB देता था, ऐसा है ना, देता था नहीं देता था, इतना ही रेट था, ठीक है। हाउ हाउ बोलना है, बस कहानी नरेट करना है। 1000 में ये कितना देता था बताइएगा, 30 GB देता था। अभी तो बेटा कितना दे देता है जियो, 49 में दे देता है, यही कहानी नरेट करना है। अब ये भी कितना देता था, 1000 में 30 GB देता था। अचानक बेटा एक क्रांति पैदा होगा ना, ठीक है। क्या आया, जियो आया। कब आया, जियो आ गया। अब कहानी नरेट करना है, मैं अपने स्टाइल से पढ़ाऊंगा ना। क्या आ गया, जियो आ गया। अब ये जियो आया ना, कहानी नरेट करोगे ना, ठीक है। जियो आया तो जियो क्या बोला बेटा, भंडारा चालू करता हूं करके बोला। क्या चालू करता हूं बोला, भंडारा। तो आप लोग जानते हैं बेटा छत्तीसगढ़िया है हम लोग, ठीक। काल धर के जाते हैं, झिल्ली विल्ली टिफिन उफिन को धरते हैं बेटा। तो मान लेता हूं यहाँ पर 10 करोड़ ग्राहक रहे होंगे। कितने करोड़ ग्राहक थे, 10 करोड़। जैसे जियो पहला भंडारा चालू किया, बोला अनलिमिटेड डाटा दूंगा, क्या दूंगा बोला, अनलिमिटेड डाटा दूंगा बोला, ठीक है। और कॉलिंग भी दूंगा बोला ना। दबा के नेट चलाओ, दबाओ के क्या करो, पढ़ो या नहीं पढ़ो, ठीक है। तो ये बोला 10 करोड़ लोगों को बोलते, इधर क्या थे, सिम कार्ड धारक थे ना, मोबाइल रखे थे। उसी समय 4G आया था। कौन सा आया था, जे सीरीज का मेरे पास फोन था ना, मेरे पास J7 लिया था अचानक। अब बोला फोकड़ में दे रहा है 4G सिम में करके, जे प्राइम वाले लोग को दे रहे करके, महू भागा, भंडारा चल रहा है करके जियो का। ये बोला ना शुरू में 3 महीना फ्री दूंगा करके बोल दिया, 3 मंथ क्या दूंगा बोला, फ्री दूंगा बोला। कहानी नरेट हुआ, कितने महीना फ्री दूंगा बोला, 3 महीना। तो भाई 5 करोड़ 10 करोड़ लोग को पता चल गया ना, ये जियो क्या कर रहा है, 3 महीने तक क्या दे रहा है, फ्री। तो कितने करोड़ लोग आ गए मान लीजिएगा, 3 करोड़ लोग आ गए। यहाँ पर क्या आ गए, 3 करोड़ आए या नहीं आए बताइएगा, हाँ बोलो, ठीक। 3 करोड़ आए, फिर भी इसका मन नहीं भरा ना, फिर बोला कितने महीना फ्री दूंगा, 3 महीना। तो ये लोग थरथरा गए, थरथराएंगे नहीं, थरथराएंगे बेटा, डरा गए। ये 3 महीना दे रहा है तो कंप्लेन करने गए ट्राई के पास। तो जियो का बोलता है ना, अंबानी साहब बोल दिया ना, आई विल मैनेज, आई विल पे ऑल, क्या बोलेगा, पेनल्टी। अंग्रेजी में थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ ना बोलने का, ठीक है। तो मत समझना ना, इसका मतलब है अंग्रेजी हमारे भाई अंग्रेज नहीं है तो अच्छा बच गया ना अपन, इंग्लिश मीडियम वाले नहीं है तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश नहीं बोलते ना, ठीक, अच्छा भी लगता है, ठीक। कहानी समझना है। ये कितने करोड़ लोग थे बताइएगा, यहाँ से 10 करोड़ लोग आए। कितने आए पहले ऑफर में, 3 महीने में कितना आ गया, 3 करोड़। दूसरे ऑफर में भी 3 करोड़ लोग आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये बोला ना जितना भी पेनल्टी लगना है लगने दो करके बोला। उसके बावजूद भी नहीं करा ना, मन उसको नहीं भरा ना, फिर बोल दिया 3 महीना फ्री दूंगा करके। अक्षक आ गए लोग,
इन लोग भी डरा गए, 3-3 महीना कैसे फ्री दे रहा है करके। डराओगे नहीं आप लोग, जियो वीओ वाले रहते डराते नहीं, डराते जियो के बाद तो डरा गए। अब इसके बाद जियो को समझना, ये प्रतियोगिता क्या है बताऊंगा। इसके बाद जियो क्या बोला, अब बेटा पहला ऑफर लाता हूं करके बोला कि 149 रुपए का क्या लाया, ऑफर लाया। क्या लाया, ऑफर लाया। अब फ्री तो बंद कर दिया, 149 रुपए का क्या लाया, ऑफर लगाया। तो लोगों को क्या लगा दिया था बेटा, वो लत लगा दिया था। क्या लगा दिया था, लत लगा दिया था। तो आप लोग एक ठो गाना गाओगे नहीं गाओगे, मुझे तो तेरी लत लग गई, लत ये गलत लग गई। अब आपको खरीदना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा ना। 149 रुपया में खरीदना पड़ा, तो फिर ये अगर नहीं खरीदते तो जियो वाला क्या बोलता है, तुम मुझे छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे, कहता है नहीं। तो आप 149 रुपये लिए, तो इसके बाद क्या हुआ समझेगा, ये सब कंपनियां को मजबूरी में अपना रेट क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा। एयरटेल एक नारा निकाला, भारत का सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क। अब फास्ट कोई काम का नहीं है ना, वो तो बोल दिया 149, इसको मजबूरी में रेट कम करना पड़ा ना। ये भी अपने को 149 में लाया है नहीं लाया, लाया है नहीं लाया, अभी भी होता है नहीं बेटा, इसका बेसिक प्लान होता है नहीं होता, वैसी वैसी सब क्या किए, कम किए। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के कितने उत्पादक है, बहुत सारे उत्पादक है या नहीं है, और जिनके मध्य क्या पा जाता है, प्रतियोगिता पा जाता है। और यह प्रतियोगिता किसके लिए अच्छा है बताइएगा, उपभोक्ताओं के लिए अच्छा है। किसके लिए अच्छा है, उपभोक्ताओं के लिए। तो ये कहानी समझ पाए, तो समझना है कि किस अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता पाया जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। लिखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता पाया जाता है जो उपभोक्ताओं के लिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता पाया जाता है जो उपभोक्ताओं के लिए अच्छा होता है। क्या होता है, उपभोक्ताओं के लिए अच्छा होता है। ठीक, क्लियर है, ठीक। अब यहां तक की बातें लिख ली है, ठीक। अब आगे बढ़ता हूं मैं, थोड़ा सा जल्दी पढ़ते हैं ना, एक एक टॉपिक को ज्यादा देर नहीं लेंगे ना, मजबूती पकड़ना है, ठीक। अब बताइएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कभी भी आप पढ़े, संपूर्ण पढ़े ना, पीएससी आजकल व्यापम थोड़ा डेप्थ पूछ रहा है ना, तो एक भी कॉन्सेप्ट आपका क्या नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या होगा, विशेषताएं। क्या होगा, विशेषताएं, ठीक है। प्री के बाद आपको मेंस भी लिखना है, ठीक है। हम लोग इसीलिए प्री और मेंस का तैयारी करवा रहे हैं शुरू से, दिमाग में आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या बोला, विशेषताएं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं कभी भी इतना ही पढ़ाता हूं ना, मैं अपने स्टाइल ही से पढ़ाऊंगा, ठीक। मेरे को ये पता है, अनुभव है बहुत समय से, असफलता भी है मेरे पास, ठीक है। अनुभव के साथ असफलता का क्या है, कड़वा सच है, और उसको मैं आपको बयां कर रहा हूं ना, ठीक है। तो इस चीज को पकड़ना है, विशेषताएं पकड़ना। क्या पकड़ना, विशेषताएं। विशेषताएं में पहला लिखना, यहां पर क्या है बेटा, इन अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है बताइएगा, लाभ अर्जित करना है। और लाभ अर्जित करना है तो वो संसाधनों का क्या करेंगे, कुशलतम दोहन करेंगे या नहीं करेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, संसाधनों का, किसका, संसाधनों का कुशलतम, क्या बोला, कुशलतम क्या होता है, प्रयोग होता है। क्या होता है, कुशलतम प्रयोग, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं ना, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, कुशलतम प्रयोग होता है। अब कुशलतम प्रयोग होता है तो इसमें क्या होता है बताइएगा, इसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। तो उत्पादन में क्या होगा, वृद्धि होगा या नहीं होगा। जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए, लोग चाहिए तो रोजगार आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। और क्या होगा, निवेश होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। इसकी आलोचना भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उत्पादन में वृद्धि होगा, उत्पादन में वृद्धि होगा तो फिर क्या होगा, तकनीकी विकास होगा। क्या विकास होगा, तकनीकी विकास होगा। बेटा समझना है, पहले आप ना बेटा कहा जाते थे, गाड़ा बैलम जाते थे घर, कौन दिशा में लेके चला रे, बिजुरिया वाला गाना सुने हो ना, गाड़ा बैला में। अब क्या होता है, तू बैठ फरारी में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाऊं। अब गाड़ी कहां तक पहुंच गए, आप लोग विकास की ओर पढ़े ना, तकनीकी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है बेटा, ठीक है। आप पहले छोटा वाला फोन में गोटे आते थे, अब तो ऐसा वाला फोन है कि जिसमें चांद का भी फोटो दिख जाता है नहीं, ठीक। आप देखे होंगे। उसके बाद क्या होगा, तकनीकी विकास होगा तो रहन सहन स्तर में बढ़ेगा, रहन सहन स्तर में क्या होगा, वृद्धि होगा। किसमें होगा, रहन सहन स्तर में क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है। होगा या नहीं होगा बताइएगा, यहां तक क्लियर है। तो यहां से और बताऊं क्या, ठीक है। रहन सहन स्तर में क्या होगा, वृद्धि। इतना ही खत्म करते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ते इस पर, ठीक है। यहां से 4-5 क्या देख लिए, विशेषताएं देख लिए। अब विशेषताओं से आपको क्या समझ में आया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कि कुछ गुण भी हैं, क्या है, गुण हैं। अब ये गुण के बाद क्या देखते हैं, दोष देखेंगे। क्या देखेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दोष। किस अर्थव्यवस्था की दोष, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या पढ़ेंगे, दोष पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के दोष। बेटा जिसमें गुण है उसमें दोष भी है, ठीक है। जहां भगवान है वहां राक्षस भी है नहीं।
ये दुनिया का परम सत्य है, जानिएगा। जहां सकारात्मक ताकत है वहां नकारात्मक ताकतों का क्या है, निवास है। तो हमको किस ताकतों को लेना है, सकारात्मक। ये ब्रह्मांड में भी सकारात्मक और नकारात्मक तत्वों से चल रहे हैं ना, तो आपको हमेशा सकारात्मक बने रहना है, ठीक है। तो आपको हमेशा सोच कैसे होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। अब बोलूंगा मैं इसमें क्या होगा, संपत्ति, संपत्ति एवं क्या होगा, आय का क्या होगा, केंद्रीकरण होगा। क्या होगा, केंद्रीकरण होगा। होगा या नहीं होगा बताइएगा, समझिएगा। संपत्ति आय का क्या होगा, केंद्रीकरण। बेटा जिसके पास पैसा है ना, वही पैसा को क्या करता है, कमाता है। टाटा ना पैसा कमा रहा है, बिरला भी पैसा कमा रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा है। और समझिएगा, जिनके पास पैसा नहीं है वो अपना विकास कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो संपत्ति और किसका, आय, अर्थात क्या होगा, धन का क्या होगा, केंद्रीय। आय लिख दिया हूं, इसको थोड़ा सा शब्द निकाल देता हूं। अच्छा, धन का क्या होगा, केंद्रीकरण होगा। अब अर्थव्यवस्था में समझिएगा, धन का क्या हो गया, केंद्रीकरण हुआ। क्या हुआ, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन होगा। तो एक तबका क्या हो जाएगा, अमीर, और एक तबका क्या हो जाएगा, गरीब। एक व्यक्ति जो अमीर है वो क्या कहलाएगा, पूंजीपति, और गरीब है वो क्या कहलाएगा, श्रमिक कहलाएगा। इसीलिए बोलेगा ना बेटा, दास कैपिटल पढ़ाएगा ना, जब कार्ल मार्क्स आएगा, किसको लाऊंगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में बताऊंगा ना, रूसी क्रांति की बात करूंगा। कौन सी क्रांति, रूसी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति की बात करूंगा ना। 1917 के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था पैदा होगा। इस अर्थव्यवस्था के निर्माता समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थात समाजवादी विचारधारा, वैज्ञानिक विचारधारा के निर्माता बोलूंगा ना, किसको बोलूंगा, कार्ल मार्क्स। 2 किताब लिखता है बेटा, दास कैपिटल और क्या लिखेगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखेगा ना। आगे कहानी नरेट करूंगा ना, उसमें बोलेगा ना, पूंजीपति कौन है, बुर्जुआ है ना, और श्रमिक क्या है, सर्वहारा वर्ग है ना। दिखलाऊंगा लेनिन और निकोलस द्वितीय की कहानी सुनाऊंगा। थोड़ा पेशेंस रखते हैं ना। तो अब क्या करेंगे, समाज में क्या होगा, धन का केंद्रीकरण होगा। तो समाज में क्या होगा, वर्ग विभाजन होगा। क्या होगा, वर्ग विभाजन की समस्या आएगा। और वर्ग विभाजन किसको पैदा करता है, बोलूंगा वर्ग विभाजन से क्या होगा, वर्ग संघर्ष पैदा होगा। क्या होगा, वर्ग संघर्ष। वर्ग विभाजन का मतलब क्या होगा, इसको मैं ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूं ना। एक कौन सा होगा, एक वर्ग कौन सा हो गया, पूंजीवादी। एक कौन सा हो गया, समाजवादी। कौन सा हो गया, समाजवादी हो गया, ठीक है। अब ये दोनों, पूंजीवादी क्या करेगा, समाजवादी लिख दिया बेटा, श्रमिक है ना, सॉरी, ठीक। कौन सा हो जाएगा, श्रमिक। क्या होगा, श्रमिक होगा। अर्थात पूंजीवादी श्रमिक को क्या करेगा, शोषण करेगा। तो शोषण करेगा तो श्रमिक भी किसके खिलाफ क्या करेगा, संघर्ष करेगा। तो उस देश में क्या पैदा हो जाएगा, वर्ग संघर्ष पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा, वर्ग संघर्ष। और इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, यह होता है आय की असमानता को पैदा करेगा। किसको पैदा करेगा, आय की असमानता। होगा या नहीं होगा बताइएगा, समानता, असमानता को पैदा करेगा। क्या करेगा, पैदा करेगा। एकाधिकार की प्रवृत्ति को भी क्या करेगा, जन्म देगा। भाई देखो ना, भारत के जितना भी पैसा है उसमें कुछ वर्गों के पास पैसा है, कुछ वर्ग के पास पैसा नहीं है। हैव और हैव नॉट वाला कॉन्सेप्ट होता है, आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो यहां तक की बात ही होगी, आय की असमानता क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। छोटा सा एक टॉपिक लेता हूं और मजबूत करता हूं ना, एक बड़ा और दोस्त दिखलाता हूं, ठीक। मैं बोलता हूं, अब थोड़ा सा इस कहानी को नरेट करेगा ना मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं बोला ये कौन सा अर्थव्यवस्था बोला, पूंजीवादी। थोड़ा कहानी नरेट करना ना यहाँ पर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिख लिए है ना, हाँ बोलो, लिखते भी चलिए ना। मजबूत होना है हमको, मजबूर नहीं बनना है ना, ठीक है, मजदूर नहीं बनना है बाबू, ठीक है। लाभ अर्जित करना, क्या अर्जित करना, लाभ अर्जित करना है। क्या करना है, लाभ अर्जित करना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जित करना है, ठीक है। कौन सा अर्जित करना है, लाभ अर्जित करना है। और लाभ अर्जित करना है ना, तो क्या होगा बेटा, पहले बोला मैं, क्या बोला पहले। अब कहानी नरेट करते हैं। श्रमिक, क्या की बात करूंगा, श्रमिक। किसकी बात करूंगा, पहले श्रमिक को क्या होता था बेटा, ए व्यक्ति का नाम था, व्यक्ति का नाम क्या था, ए, ठीक है। ए व्यक्ति क्या करता था, किसी कंपनी में जाता था, 5 घंटा काम करता था। कितने घंटा काम करता था, 5। तो कितना वस्तु को उत्पादन करता था, 10 यूनिट वस्तु बनाता था। कितना यूनिट वस्तु बनाता था, 10। अब क्या करेगा बताइएगा, इसी को बोला ए को। पूंजीपति का उद्देश्य क्या है, लाभ अर्जित करना। और लाभ अर्जित करना है तो ए को बोल दिया, अब कितना घंटा काम करना है, 10 घंटा काम करना है। कितना घंटा काम करेगा, 10 घंटा। तो कितना यूनिट बनाएगा बताइएगा, 20 यूनिट। तो उत्पादन कितना हो गया बताइएगा, उत्पादन में क्या दिख रहा है बताइएगा, वृद्धि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्या दिखा, उत्पादन में वृद्धि। तो अर्थव्यवस्था के उत्पादन में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। नरेट हुआ, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, उसके बाद तो समझना है उत्पादन में वृद्धि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बताओ राहुल जी, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। देवांगन की कमी मेरे को बहुत खर रहा है ना आज। किसकी कमी खर रहा है, देवांगन का, ठीक है। देवांगन नहीं आता तो अच्छा नहीं लगता मेरे क्लास में, एकदम ना अपनापन खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है, अपनापन। उटपुटांग वाला क्वेश्चन ही नहीं आता ना मेरे जीवन में, ठीक है, ठीक है। क्लियर है आपको। तो बताइएगा, पहले श्रमिक कितना घंटा काम करते थे, 5।
तो कितना यूनिट बनाते थे 10, अब कितना घंटा काम करेंगे 10, तो कितना यूनिट बनाएंगे 20 यूनिट। थोड़ा जल्दी करते हैं। अब पहले क्या होगा बेटा, पहले श्रमिक ना, पहले श्रमिक को क्या होगा बताइएगा, ए को क्या मिलता था, वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वेतन कितना मिलता था 300 रुपया, 300 रुपया मिलता था प्रतिदिन, कितना रुपया मिलता था 300 रुपया ना। कहानी नरेट हुआ। तो अब क्या होगा, वेतन को क्या देगा, कम दूंगा बोलेगा या नहीं बोलेगा, वेतन क्या दूंगा बोलेगा कम, तो कम देगा तो कितना दिया मान लेता है 150 रुपया देगा, इसको कितना देगा 150 रुपया देगा बोलेगा, तो काम तो करना ही पड़ेगा बेटा, पूंजीवादी है, जिंदगी चलाना है, पापी पेट का सवाल है, मैं भी पापी पेट के लिए ही तो आ रहा हूं ना, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या हो गया, यहां से लोगों का क्या हुआ, वेतन क्या हुआ, कम हुआ, और कम हुआ तो बताइएगा पहले 300 रुपया मिलता तो वो कहां जाता बेटा, कौन सा बाजार जाता, शीतला मार्केट जाता, या तो रुआ बांधे का मार्केट जाता, कहां जाता, रुआ बांधे का मार्केट जाता, तो 300 रुपया में दबा के क्या लेकर आता, झोला में, अर्थात किसके झोला में, बाबा के झोला में भर के लाता। अब कितना लेकर जाएगा, 150 लेकर जाएगा, तो 150 रुपया लेकर जाएगा, तो शक्ति क्या हो गया बताइएगा, कम खरीदेगा नहीं खरीदेगा, तो अर्थात क्या हो जाएगा, क्रय शक्ति में क्या होगा, कमी हुआ या नहीं हुआ बताइएगा, किसमें कमी हुआ, क्रय शक्ति में। कहानी नरेट हुआ। तो 2 पॉइंट निकला है नहीं निकला बताइएगा, एक तो उत्पादन में वृद्धि है ना, एक क्या हो गया, क्रय शक्ति में कमी है। इसको लिखना चाहे तो लिखिए जाओ, थोड़ा जल्दी लिखिएगा, थक लग जाता है बेटा पढ़ाते पढ़ाते ना दिन भर, ठीक है। और ये दोपहर का समय ना, और उसके बाद फिर शाम है बेटा, फिर अब झेलोगे मेरे को, है ना, ठीक है। आज मेरे को बहुत देवांगन जी का कमी खलता है, पहुंच रहा होगा अगला क्लास में, उसको छत्तीसगढ़ से मुंह हो गया है नहीं, ठीक है। क्या लिखा है कि पुस्तक भाई थोड़ा सा मैं बोल दिया हूं ना, बोल अच्छा बोलता सही हूं, कई बार लिखता गलत हूं ना, कहानी भी बताया हूं कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने के बाद अचानक कहां चले गया, हिंदी मीडियम, धोबी कुकुर धोबी क्या, हाँ ठीक है, आप समझ गए आप लोग, उसके बाद बोलने की जरूरत ही क्या है बेटा, आप लोग मेरी बातों को समझ लेते हो ना। ऑनलाइन होने के कभी कभी क्या होता है, ऑनलाइन रहता है, क्या रहता है ऑनलाइन, ठीक, नहीं तो ऑफलाइन बेच का तो मजा ही था, अलग था, है ना, ठीक। ये ऑनलाइन सिस्टम जब से आया है ना बेटा, तो लोग पबजी वबजी में डूब गए हैं नहीं, ठीक। अब हम भी आधुनिक होते जा रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं यार आधुनिक होने का, ठीक। जीवन परिवर्तन है, आपको भी परिवर्तन करना है, और देखना है, इंतजार करना है किस दिन का, 3 का हो क्या रहा है, ठीक, नहीं बोलते उसको, है ना, ठीक है। डर लगता है बाबू, है नहीं, दिल तो बच्चा है जी, ठीक है, निकल जाता है कभी कभी मुंह से, ठीक, जज्बात लफ्जों में आ जाते हैं, है नहीं, बयां करने की जरूरत नहीं होती करके, ठीक है। अब बताइएगा यहां से उत्पादन क्या हो चुका है, उत्पादन में क्या है, वृद्धि है नहीं है बताइएगा, देखे ना, पहले 10 यूनिट बनाता था, अब कितना बनाएगा 20, तो उत्पादन में क्या है, वृद्धि है। ये ऊपर तरफ का तीर का मतलब क्या है, उड़ता भाला नहीं बोल रहे हैं ना, वृद्धि है, क्या है, वृद्धि है। अब यहां से समझना, इस कहानी को नरेट करिएगा ना, 2 मिनट बस लूंगा ना आप लोगों का, ठीक। उत्पादन में क्या होगा, वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि है तो बताइएगा क्या है, लेकिन लोगों की क्रय शक्ति में क्या है बताइएगा, क्रय शक्ति में क्या है, कमी है, अर्थात लोगों के पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है क्या, 150 रुपये, पहले 300 देता था, अब कितना दिया 150, क्रय शक्ति में क्या है, कमी है। अब ये उल्टा तीर का मतलब क्या होता है, कमी, तो लोगों के पास पैसा नहीं है ना, आप सबके पास, सॉरी, ठीक, आप सबके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है ना, तो बताइएगा ना, जेब खाली तो मांग होगा क्या, आप बेटा पैसा नहीं रखे हो ना जेब में, एकदम जिंदगी क्या लगेगा, जग सुना सुना लागे, जब पैसा नहीं रहे अपना करके, है ना, तो अर्थात क्या नहीं करोगे बेटा, मांग नहीं करोगे ना, मांग में क्या होगा, कमी होगा। जब अर्थव्यवस्था में आप क्या पढ़ेंगे, मुद्रा स्फीति और ये सब चीज पढ़ेंगे, तो ये सब आपको टर्म्स बताऊंगा, तो मांग में क्या हो जाएगा, कमी। और जैसे ही मांग नहीं होगा ना बेटा, आपने दुकान खोला है ना, ते राहुल दुकान खोले रहे, ठीक है, मांग में नहीं हो रहा है, कोई मांग नहीं हो रहा है, तो खा ले वो गुपचुप मजेदार वाला गाना सुना है नहीं, तो गुपचुप का दुकान खोला मान लीजिएगा, ठीक है, तो क्या होगा, तेरे पास मांग में कमी हो जाएगा, तो तू बनाया रहेगा, वस्तु बिकेगा क्या, तो वस्तु के विक्रय में क्या होगा, कमी। कहानी नरेट करो ना यार, वस्तु के विक्रय में क्या होगा, वस्तु के विक्रय में क्या हो जाएगा, कमी होगा ना। अब सोचना ना राहुल, दुकान तो खोल लिया, वस्तु के विक्रय में कमी हो गया, तो क्या करेगा, औ बनाएगा क्या, उत्पादन करेगा क्या, नहीं करेगा ना, वो का कर वो नी भी कसे का कर वो, अब नहीं सही वो औ नहीं बनाबो वाले कहानी कबे नहीं, ठीक। तो अब क्या करेगा, उत्पादन में क्या करेगा, उत्पादन में क्या होगा, कमी होगा या नहीं होगा, ठीक है, बिक नहीं रहा है
तो क्या होगा, उत्पादन में कमी होगा। अब मान लीजिएगा अमिताभ बच्चन आपके यहाँ क्या करता था, गुपचुप बनाने आता था, क्या आता था अपने अमिताभ बच्चन जी, भैया अब थोड़ा बिजनेस को बढ़ा करूंगा ना, मेरा सोच अभी थोड़ा छोटा हो गया है, गुपचुप गुपचुप तक है नहीं, ठीक है, पिज्जा विज्जा, ठीक है, अगले बार आपको होटल हयात का मालिक बनाऊंगा, है नहीं, ठीक है, इस बार अभी थोड़ा गुपचुप रहो, बिजनेस में आप प्रॉफिट पाओगे, ऐसा कहानी रखना है ना, ठीक। आपको क्या बोला, उत्पादन में क्या है, कमी है। अब कमी है तो बेटा यहां से जो उत्पादन में पहले कितने वर्कर रखते थे, 5 वर्कर, अब वो 5 वर्कर का जरूरत है क्या, नहीं, तो उत्पादन में लगे लोगों को क्या करेंगे, छटनी करेंगे ना, भगाएंगे ना भाई, उत्पादन ही नहीं करना है ना, तो उत्पादन में लगे लोगों का क्या करेंगे, छटनी करेंगे ना, तो क्या होगा, लोगों की क्या होगी, लोगों की क्या होगी, छटनी होगी, क्या होगी, छटनी, लोगों की क्या होगी, छटनी होगी। अब जैसे आप अमिताभ बच्चन जी हमारे, ठीक है, आप काम कर रहे थे और काम से निकाल दिए, तो आप पहले क्या थे, रोजगार थे, अब रोजगार से निकल गए तो क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। तो हमारी सरकार ने प्रयास किया है आपको क्या देने का, भत्ता, तो आप किसके लिए एलिजिबल हो गए, बेरोजगारी भत्ता, अर्थात क्या हो जाएंगे बताइएगा, आप बेरोजगार होंगे, क्या होंगे, बेरोजगार। तो भाई ऐसा नहीं बोल रहा हूं ना मैं, सरकार की आलोचना नहीं करता, सरकार हर समय प्रयास करता है, ठीक है, आप ब्यूरोक्रेट से हैं ना, आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो आप प्रशासक बनने के नाते कभी भी सरकार की आलोचना नहीं करना है ना, सरकार हर पहलू को देखता है, ठीक है, युवा देखना है, किसान देखना है, सबको देखना है ना, उसको तुल्यता का नियम पालन करना पड़ता है, एक वर्ग को खुश नहीं कर वो जनतंत्र में फिर से वापस नहीं आ सकता। जनादेश को प्राप्त करने के लिए ना, ये लोकतंत्र है बेटा, अगर एक जगह भी ना गलती कर दिया सरकार चली जाती है, आती है और जाती है, ठीक है, ये मेला दिलों का आता है नहीं, आकर फिर चले जाता है, और यहाँ गाना निकलता है, हम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाएंगे करके, है ना, ठीक है, सुबह पहले गाड़ी से घर को लौट जाएंगे। अब क्या हो गया बेटा, आप लोग बेरोजगार हो गए, क्या हो गए, बेरोजगार। अगर यही बेरोजगारी 2 से 3 वर्ष तक होती है, कितने वर्ष तक होती है, 2 से 3 वर्ष तक होती है, तो बोला जाता है ना, क्या आता है अर्थव्यवस्था में, मंदी आता है, क्या आना चालू हो जाता है, मंदी, बेरोजगारी मंदी को जन्म देती है। और कहानी है ना, जब हम क्या पढ़ेंगे, मुद्रा अपस्फीति पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अपस्फीति पर कहानी पढ़ेंगे, तो इसके मैं बहुत सारी कहानी पढ़ूंगा ना, जब हम मुद्रा स्फीति में पहुंचेंगे, किस में पहुंचेंगे, मुद्रा स्फीति वाली कहानी में पहुंचेंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन के पहलू देखेंगे, बहुत सारे प्रकार देखेंगे, ठीक है, डिफ्लेशन के भी बहुत सारे प्रकार देखेंगे, पहलुओं देखेंगे, तब इसकी और कहानी बताऊंगा, मंदी, और मंदी को तोड़ने का तरीका बताऊंगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ना समय रहा तो ना, क्लास की मर्यादा रखना, 1 घंटा एक टॉपिक हो जा रहा है बेटा, मंदी आया, क्या आया, मंदी आया ना, अब मंदी आया, इसको पकड़ाना है, यही से क्वेश्चन बन रहा है, जहां से क्वेश्चन बनेगा उसको मैं बहुत मजबूती से पढ़ाऊंगा ना, ठीक है। अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के प्रकार, एक क्वेश्चन तय है व्यापम में ना, इसीलिए इसको इतने डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो क्या आएगा, मंदी आएगा। अगर यही मंदी 15 से 20 वर्ष तक होती है, कितना वर्ष तक, 15 से 20 वर्ष तक होगी, तो ये किसका रूप धारण कर लेती है, महामंदी का रूप धारण करती है। वही महामंदी बनाऊंगा, 1929 की महामंदी की बात करूंगा, इसको अभी नोट नहीं करना ना, 1929 की मंदी की बात करूंगा, अमेरिका, कहां की बात करूंगा, अमेरिका। तो उस समय आता है, ठीक है, पूंजीवादी लोग रहते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या सबसे बड़ी आलोचना किया जाता है कि वो बार बार किससे ग्रसित होता है, मंदी से। तो आप सुनते हैं अमेरिका की धीरे धीरे क्या आ रही है, मंदी आ रही है, जो पूरी अर्थव्यवस्था को, विश्व की अर्थव्यवस्था को क्या करेगी, बोलते हैं प्रभावित करेगी। तो क्या आएगा, बोलेंगे मंदी आएगा, क्या आएगा, मंदी आता है, क्या आता है, मंदी आता है। तो ये एक कहानी है, इस मंदी को मैं तोड़कर दिखलाऊंगा, क्या करके दिखलाऊंगा, तोड़कर दिखलाऊंगा। जे.एम. किन्स महोदय को लाऊंगा, किसको लाऊंगा, जे.एम. किन्स महोदय, जॉन मिराट किन्स की बात करूंगा। उस समय अमेरिका में सरकार रहेगी हुबर की, किसकी सरकार रहेगी, हुबर, कहानी सुनाऊंगा ना, रोजगार का सिद्धांत। अब यहीं से एक चीज होता है, तो बताइएगा सरकार को रोजगार क्यों पैदा करना है, अर्थव्यवस्था में क्या नहीं आना चाहिए, बेरोजगारी। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलेगा पंपिंग प्राइम का, कौन सा कॉन्सेप्ट निकलेगा, पंपिंग प्राइम का, वो जेम किन्स के थ्योरी पर बताऊंगा, पंपिंग प्राइम। तो बड़े बड़े डिबेट में देखते हैं सरकार को एक ही तरीके से बोलते हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री क्या बोलते हैं, सरकार अर्थव्यवस्था में क्या नहीं कर रही है, पंपिंग प्राइम। तो मैं आपको कौन से शब्द को बताऊंगा, पंपिंग प्राइम शब्द पर लेकर चलूंगा। तो आज के लिए मैं जितनी बातें बोला हूं वहां तक कोई डाउट है क्या, बताइएगा, ठीक है। तो अपन कहां से पढ़ना चालू किए थे बताइएगा, थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला, अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था को कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोला। तो और एक क्या बोला, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर क्या होता है,
आर्थिक क्रिया एवं उत्पादन का संचालन एवं नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? पूंजीवादी द्वारा किया जाता है। उसे कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद बोला प्रेरणादाता कौन है? एडम स्मिथ। समय कौन सा बोला? 1776। बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन बोला क्योंकि पूरा लिखा चुका हूं। उसके बाद क्या बोला? लागू कौन सा है? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में है। उसके बाद क्या बताया? यहां पर से बताया उद्देश्य क्या होता है? लाभ अर्जित करना। और उसके बाद क्या होता है? उद्देश्य लाभ अर्जित करना होगा। और लाभ अर्जित करने के साथ क्या होता है? मूल्य तंत्र कैसे होता है? मूल्य तंत्र होगा। 2 मिनट ले रहा हूं, ठीक है, अभी मत आओ ना, ठीक है, 2 मिनट ले रहा हूं सर, है ना, 2 मिनट के लिए। हाँ ठीक ठीक, इसके बाद आपका सेशन चालू कर देंगे ना, ठीक। आओ, मैं बोला क्या होगा? मूल्य तंत्र कैसे होगा? मूल्य तंत्र में क्या होगा? मांग और पूर्ति के सिद्धांत द्वारा होगा। और मांग और पूर्ति के सिद्धांत के द्वारा एक सिद्धांत बोला लेसेस-फेयर का सिद्धांत। लेसेस-फेयर का सिद्धांत का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप की नीति। किसका हस्तक्षेप नहीं होगा? सरकार का। किसका नहीं होगा? सरकार का, ठीक है। फ्लो टूटता है ना, ठीक है। इसके बाद पकड़ना है प्रतियोगिता। किसकी बात किया? प्रतियोगिता। तो यहां पर क्या पाया जाएगा? प्रतियोगिता पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? प्रतियोगिता। उसके बाद अपन देखे थे, क्या देखे थे बताइएगा? इसके गुण और क्या देखे? विशेषताएं दिखे। जैसे संसाधनों का क्या होगा? कुशलतम प्रयोग होगा। उत्पादन में क्या होगा? वृद्धि होगा। तकनीकी विकास होगा। रहन सहन में क्या होगा? वृद्धि होगा। ये क्या है बताइए? इसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद क्या पढ़े अपन ने? इसकी कमियां पढ़ी। तो संपत्ति एवं क्या होगा? धन का केंद्रीकरण होगा। कहानी आप नरेट करना है ना, घर में जाकर बोलना है ना, लेकिन मैं एक रिवाइज करता हूं क्या क्या पढ़े हैं ना। अब इसके बाद क्या होगा? वर्ग विभाजन। वर्ग विभाजन से क्या पैदा होगा? वर्ग संघर्ष। कैसे होगा? पूंजीपति और क्या होंगे? श्रमिक लड़ रहे हैं, पूरा बता चुका हूं। यहां से आय की असमानता क्या होगी? पैदा होगी। उसके बाद क्या बोला था? लास्ट बोला था, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ के अर्थव्यवस्था में, इस अर्थव्यवस्था में बार बार धीरे धीरे क्या आना चालू होता है? मंदी आना चालू होता है। कोई डाउट है सर? कोई डाउट है? हाँ ठीक है, आपको कोई डाउट है बताइएगा। राहुल जी, अमिताभ बच्चन जी, ठीक है। और अपने आज बस एक ही जन का कमी कर रहा है मेरे को, देवांगन जी का कमी कर रहा है ना। किसका कमी कर रहा है? इसके बाद नेक्स्ट बैच चालू होने वाला है, ठीक है। तो बस थोड़ा देर का इंतजार करेंगे, नेक्स्ट बैच चालू होगा ना। इधर मत आए करना बाबू, इधर अगला बैच है ना, ठीक है। तब जब छोड़ूंगा तब आना, ठीक है। धन्यवाद। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है ना।